नमस्कार, जी संगम देख रहे हैं आप। आपके साथ हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। कुदरत ने जो कहर बरपाया है, हम पुणे के मालिड गांव की बात करें जिसका अभी अभी जिक्र जॉन केरी ने भी करा, तो इस कहर से महाराष्ट्र के मलिन गांव का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया है। लेकिन जिस जगह पर यह तबाही हुई है उससे थोड़ी दूरी पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भी है। आश्चर्यजनक रूप से वहां इस बर्बादी का कोई असर नहीं है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। यही नहीं, आप याद कीजिए कि कुछ ऐसा ही हुआ था पिछले साल केदारनाथ धाम में। लेकिन क्या वाकई ये सब चमत्कार है या कोई दैवीय सीख? यानी इस प्रकृति के रचयिता खुद ऐसे संकेत देकर इंसानी सभ्यता को कोई सीख देना चाहते हैं कि मेरी रचना के साथ आप खिलवाड़ ना करो, नहीं तो ऐसी तबाही झेलनी पड़ेगी। अगर हम इन प्राकृतिक या दैवीय आपदा को इस रूप में देखें तो क्या बुराई है? आज इंडिया डिसाइड्स में जानेंगे प्रलय के मायने। कुदरत के कहर से पुणे का मालिन गांव तबाह हो चुका है, लेकिन इसी के साथ एक बार फिर कुदरत का कहें या फिर ईश्वर का चमत्कार भी देखने को मिला है। केदार घाटी की तरफ यहां भी भीमाशंकर मंदिर का बाल बाका नहीं हुआ। पुणे का मालिन गांव तबाह हो चुका है। जहां पहले एक गांव होता था और जिंदगी बसती थी, अब त्रासदी के निशान हैं। ये गांव पहाड़ी की तराई पर बसा था। गांव में खुशहाली थी, लेकिन कुदरत के कहर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब वहां तबाही के निशान हैं। मलबे के नीचे दबे शव हैं, जिनमें जिंदगी को बचाने की जंग जारी है। वहीं मालिन गांव के नजदीकी भगवान शिव का 6वां ज्योतिर्लिंग पूरी तरह से सुरक्षित है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे बीते साल केदारनाथ में हुआ था। दैवम चैवात्र पंचमम, ऐसा गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि दैव उथल पुथल कर देने में सक्षम होता है। वो अपनी उपस्थिति का निरंतर एहसास कराता है। जिस ईश्वर ने, जिस परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण किया है, पंचमहाभूत का निर्माण किया है, वो पंचमहाभूत से ऊपर है। ये घटना इस रूप में भी देखी जा सकती है कि संपूर्ण लंका जल करके नष्ट हो गई, स्वर्ण पिघल करके बहने लगा, लेकिन हनुमान की पूंछ क्यों नहीं जल सकी? तो इस संदर्भ में सर्वत्र ये बात कही गई है कि जिसने अग्नि की सृष्टि की, उस अग्नि में इतनी क्षमता नहीं थी कि राम के कार्य में यानी ईश्वर के कार्य में अवरोध उत्पन्न कर सके। केदारनाथ में जब बीते साल 16-17 जून को भारी बारिश के बाद मंदाकिनी और सरस्वती ने प्रचंड रूप लिया, तो केदार मंदिर को छोड़कर कुछ भी नहीं बचा। भारी तबाही हुई। केदारपुरी समेत कई छोटे नगर बह गए, लेकिन केदारनाथ मंदिर अटल खड़ा नजर आया। श्रद्धालुओं के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। ठीक वैसे ही 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमशंकर में भी दिखाई पड़ रहा है। मालिन गांव के पास स्थित भीमशंकर का मंदिर अटल खड़ा है। यहाँ कुदरत का कहर कहीं नहीं दिखाई देता, जो आश्चर्य में डालने वाला है। प्रकृति और देवत्व निरंतर अपनी उपस्थिति का एहसास दिला रहा है कि अय मनुष्य, तुम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो। अगर राजसत्ता एक हिमालय का निर्माण नहीं कर सकती है, अगर राजसत्ता समुद्र और नदियों का निर्माण नहीं कर सकती है, तो राजसत्ता को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि समुद्र, नदियों और पर्वतों का वो कत्ल करके रख दे। निरंतर इसी प्रकार की सूचनाएं भारतवर्ष में आ रही हैं कि हिमालय के साथ छेड़छाड़ करने पर, पर्वतों के साथ, नदियों के साथ छेड़छाड़ करने पर पर्यावरण मनुष्य को बख्शेगा नहीं। इसलिए मनुष्य को सावधान हो जाने की आवश्यकता है। जिस तरह से मानव सभ्यता ने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया है और अपने स्वार्थ के लिए प्राकृतिक तंत्र के साथ छेड़छाड़ की है, उससे ये तय है कि आने वाले समय में प्रलय की कुछ और तस्वीरें सामने आ सकती हैं। अब ऐसा लगने लगा है कि इन प्राकृतिक आपदाओं के जरिए, जिसे दैवीय आपदा भी कहते हैं, प्रकृति के रचयिता इंसानों को कुछ सबक देना चाहते हैं। वाराणसी से अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जी मीडिया पहुंचा भीमाशंकर के मंदिर में और वहां के लोगों से जानने की कोशिश की है कि क्या मालिड गांव के विनाश के पीछे भगवान भोले की नाराजगी है। राकेश त्रिवेदी की रिपोर्ट। पुणे के जिस मालिन गांव में चट्टान खिसकने का दर्दनाक हादसा हुआ, उससे महज 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर का मंदिर। इस सदियों पुराने मंदिर में महादेव आज भी विराजमान हैं। पहाड़ों के बीच बसा है ये सदियों पुराना भगवान शंकर का मंदिर, लेकिन एक
अजीब सी बात है कि जिस तरह से केदारनाथ में भी तबाही आई लेकिन उस मंदिर को कुछ नहीं हुआ, ठीक उसी तरह से इस मंदिर के आसपास भी जो पहाड़ी इलाका है वहां पर चट्टान खिसकी, मालिन जो गांव है वो मौत के गांव में तब्दील हो गया। तकरीबन 150 से ज्यादा लोग उसकी चपेट में आ गए, लेकिन ये मंदिर आज भी मजबूत खड़ा है। यहाँ पर इस तरह की कोई दुर्घटना अभी नहीं हुई। यहाँ के आसपास के लोगों की अगर माने तो ये मंदिर सदियों पुराना है और इसके कुछ सालों पहले तक यहाँ पर बेहद कम दुकानें थी, शायद ही कोई यहाँ पर इक्का दुक्का होटल हुआ करते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में न सिर्फ दुकानें बढ़ी हैं, होटलों के नंबर में इजाफा हुआ है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने भी आसपास अपने यहाँ पर मकान बनाए हैं। जाहिर सी बात है यहाँ पर पर्यावरण के साथ भी छेड़छाड़ हुई है और शायद जो है यहाँ पर भगवान के करीब विराजमान होने की जो इंसान की कोशिश थी, शायद हो सकता है कि उसी से भगवान महादेव इस वक्त नाराज हैं। और यही सवाल आज यहाँ के भक्तों के मन में भी उठ रहा है कि जिस तरह से भगवान शिव के ही धाम केदारनाथ में तबाही आई, वैसे ही भगवान यहाँ पर भीमा शंकर के धाम के पास ही मालिन गांव में अगर तबाही आई है तो आखिर इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? क्या वाकई में महादेव नाराज हैं? अगर हैं तो आखिर क्यों? कैमरा पर्सन पंकज मंडराल के साथ राकेश त्रिवेदी, भीमा शंकर मंदिर, पुणे। आपको बताते हैं कि भीमा शंकर मंदिर का दरअसल महत्व क्या है। उत्तर पश्चिम पुणे से 110 किलोमीटर पर यह मंदिर मौजूद है। भीमा शंकर भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर और तीर्थ स्थान है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ का शिवलिंग काफी मोटा है, जिसकी वजह से इन्हें मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। हर रोज यहाँ 3 बार महादेव का पूजन है। महाशिवरात्रि के मौके पर लगभग हर शिवालयों की तरह यहाँ पर विशेष पूजा होती है। और इस पर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो पैनल हमारे पास है उसका परिचय आप तक पहुंचा देते हैं। हमारे साथ पंडित कामेश्वर उपाध्याय जो कि महासचिव हैं अखिल भारतीय विद्वत परिषद के, और इसके साथ डॉक्टर एसपी सती डिजास्टर एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कामेश्वर जी, जब केदारनाथ में भारी तबाही आई थी आपसे वही सवाल पूछा गया था। आज भीमा शंकर मंदिर 10 किलोमीटर दूर है मालिन गांव से, लेकिन एक किसी का बाल बाकावा नहीं हुआ और गर्भगृह को, मंदिर को किसी तरीके का नुकसान नहीं हुआ। क्या ये एक संदेश है कि विकास और प्रकृति में संतुलन बरकरार रखना चाहिए? निश्चित तौर से ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि विकास किसे कहते हैं और पर्यावरण का नाश किए बिना विकास संभव है कि नहीं है। तो इसकी परिभाषा यही हो सकती है कि मनुष्य जिस वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता है उसे पूरी तरह से विध्वस्त करने का नैतिक अधिकार उसके पास नहीं होता है। लेकिन आज जिस तरह से हिमालय को जमींदोज किया जा रहा है, वृक्षों को काट करके पर्वतों को नग्न किया जा रहा है और चतुर्दिक प्रकृति का दोहन किया जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि भारतवर्ष भी अब चंद्रमा पर कॉलोनी बना करके बसने की तैयारी कर रहा है। कहीं न कहीं प्रकृति इसका बदला तो अवश्य लेगी, यह सुनिश्चित है, क्योंकि जब पंचमहाभूत आपस में एक दूसरे से उनका संतुलन बिगड़ेगा तो उसका इस पृथ्वी पर निश्चित तौर से प्रभाव पड़ेगा। एक और बात है जो शास्त्रों में बार बार आई है कि दिव्य, अंतरिक्ष और भौमज, ये 3 प्रकार के उत्पात होते रहते हैं जो मनुष्य के अतिरिक्त उत्पात हैं। मनुष्य जिन उत्पातों को करता है उन उत्पातों से हट करके पृथ्वी का अचानक फटना, पृथ्वी का धंसना, ये भौमज यानी भूमि से उत्पन्न उत्पात है। अंतरिक्ष में से अचानक उल्का पिंडों का टूट करके किसी स्थान विशेष पर के गिरना और उसे विनष्ट कर देना, ये अंतरिक्षज उत्पात है। और देवताओं के कुपित होने से जो उत्पात होता है वह दैवज उत्पात कहलाता है। हमें ध्यान देना होगा 1947 से पहले इस देश में इस प्रकार की प्रक्रिया चलती थी कि प्रकृति को हम प्रसन्न करने के विविध प्रकार का पूजन करते थे, उन सभी चीजों को रोक दिया गया है। आखिर एक अर्थशास्त्र संपूर्ण है अपने आप में, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वहां धर्माधिकारी की व्यवस्था है। अमात्य के अंदर रह करके धर्माधिकारी काम करता था। तो अब जो संविधान बना है उस संविधान में प्रकृति संतुलन हेतु प्रार्थना की विशेषता क्यों नहीं मानी गई है? जब भारतवर्ष के विज्ञ लोग यूनेस्को में जाकर के पर्यावरण के ऊपर वेदों का मंत्र पढ़ते हैं और वहां तालियां बटोरते हैं, तो उन्हीं मंत्रों के अर्थों को पृथ्वी पर भारतवर्ष के भीतर क्यों नहीं लागू किया जा सकता है और अभी तक क्यों नहीं लागू करने दिया जा रहा है? यह बात समझ में नहीं आ रही है।
डॉक्टर एसपी सती डिजास्टर एक्सपर्ट हमारे साथ है। डॉक्टर एसपी सती, क्या हमने केदारनाथ आपदा से सबक लिया है? आपको लगता है कि पर्यावरण के नियमों की अनदेखी हुई है और खुद मानव इसका जिम्मेदार है? क्या ये मैन मेड डिजास्टर है? देखिए निहारिका, आपने बहुत सही प्रश्न उठाया और ये बात सच है कि जिस तरह की जो मौसमी घटनाएं इस तरह से पिछले साल जो हुई है, जिसको दैवीय आपदा बोल रहे हैं कि हिमालय में इतनी अभूतपूर्व घटना घटी केदारनाथ त्रासदी के रूप में, और इस साल जो अभी पुणे में जो मलिन गांव में जो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, आज ही उत्तराखंड में भी घमसाली तहसील में फिर बहुत बड़ी अतिवृष्टि जनित प्रकोप के कारण 7-8 लोग, एक गांव जमींदोज हो गया है। इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। इसमें वैज्ञानिकों का ये लगभग स्पष्ट मानना है, सभी वैज्ञानिकों का मतैक्य है इस बात में कि ये जरूर ये एंथ्रोपोसीन जिसको कहते हैं मानव हस्तक्षेप वाला युग है, और इसमें इस तरह की घटनाओं के लिए मानवीय हस्तक्षेप, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर पर न भी जिम्मेदार हो तब भी ग्लोबल स्तर पर तो है ही। लेकिन हमने ये देखा है कि हिमालय के क्षेत्र जैसी बात करें हम, इसमें क्षेत्रीय हस्तक्षेपों का भी बराबर योगदान है। कम से कम जो आपदा आई है उसकी विराटता बढ़ाने में तो क्षेत्रीय जो मानव के क्रियाकलाप है, अंधाधुंध जो अनियोजित अवैज्ञानिक तरीके के जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, जो वैज्ञानिक डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो हो रही है, विकास कार्य जो हो रहे हैं, उनकी वजह से ये इसकी विराटता तो निश्चित तौर पर बढ़ रही है। जी कामेश्वर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत पूजा पाठ होता है, एक प्रभाव मंडल है एक विशेष ज्योतिर्लिंग का, तो अगर हम इसको धार्मिक पहलुओं पर देखें, चाहे केदारनाथ की बात कर लें या फिर हम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की बात करें, क्या ये प्रभाव मंडल का असर था? और अगर इतना ही असर था तो मालंड गांव में तबाही क्यों हुई? हम इसके धार्मिक और जो पर्यावरण के पहलू हैं, जो भौतिक पहलू हैं, उस पर भी अगर सामंजस्य बिठाएं तो एक आम आदमी इसको किस तरीके से समझे, कैसा संदेश, कैसा सबक ले? आम आदमी को तो सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि सब कुछ अर्थ ही नहीं होता है। अर्थ के लिए धर्म का नाश कर दिया जाए और सत्कर्मों का नाश कर दिया जाए तो अर्थ वो व्यर्थ हो जाएगा, उसका प्रतिफलन नहीं हो सकेगा, उसका उपभोग नहीं हो सकेगा। तो जो तीर्थ क्षेत्र हैं जहां जाकर के तीर्थाटन करना चाहिए और तीर्थाटन करने के जो नियम बने हैं प्राचीन काल में, उन नियमों का पालन होना चाहिए। प्राचीन काल के लोग जूता चप्पल पहने बिना जाते थे और तीर्थों की परिक्रमा करते थे, चले आते थे। सब कुछ एक पोटली में बांध करके ले जाते थे, सत्तू चना ले जाते थे, उसे किसी प्रकार से खाते थे। आवश्यकता पड़ने पर रास्ते में वो पत्र पुष्प चबा करके रह जाते थे। अब इस चीज को वो पर्यटन में बदल दिया गया है। सरकार भी चाहती है कि पर्यटन के माध्यम से धन आए। वहां पर सभी प्रकार की चीजें बिकने लगी हैं, मादक चीजें भी बिकने लगी हैं, अशुभ चीजें भी बिकने लगी हैं। जो तीर्थ में वर्जित होता है वो भी सारे कर्म होने लगे हैं। तो इस तरह की चीजों का प्रभाव जिस तरह से एक दीर्घ काल के बाद मनुष्य के शरीर के ऊपर पड़ता है, उसी तरह से यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो मनुष्य के शरीर में है वही ब्रह्मांड में संरचना काम कर रही है। तो धीरे धीरे उसका प्रभाव अवतरित होता है। ये अलग बात है कि हम ये नहीं कह सकते कि कब और कहां पर यह प्रभाव और कितने रूप में अवतरित होगा। लेकिन अगर हम हिमालय की ऊंचाई पर इतना विशाल बांध बांधते हैं कि जो बांध एक बार टूटे तो कम से कम 20-25 करोड़ लोगों को काल कवलित कर ले जाए, तो निश्चित है कि राज्य सत्ता इस बात को जानते हुए इस तरह के खतरों को मोल ले रही है। इसमें वैज्ञानिकों का कोई दोष नहीं है। वैज्ञानिकों ने लगातार राज्य सत्ता को चेतावनी दी है कि टाइम बम मत बनाइए। तो बिल्कुल यहाँ पर संदेश तो दिया गया, लेकिन जागरूकता किस तरीके से होनी चाहिए, पहल किस तरीके से यहाँ पर होना चाहिए, और हमें दोबारा विचार करने की, इस पर रीवर्क कह सकते हैं, होमवर्क करने की भी बहुत जरूरत है। एक छोटे से अंतराल का वक्त है, फौरन लौट रहे हैं। तो प्रलय के माने क्या है, इस पर हम बात करें। हालांकि एनडीआरएफ राहत बचाव कार्य में जुट गई है, अभी तक कई लोगों की जान बचाई गई है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि बारिश के चलते दिक्कतें पेश आ रही हैं, जिसके चलते काफी वक्त लगने की भी बात कही जा रही है। जिस तरह की वहां की जो जमीन है, जो जियोग्राफिकल कंडीशन है, उसके हिसाब से तो ये डिफॉरेस्टेशन का मामला लगता है।
जैसे ही डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, जमीन जो है वो लूज हो जाती है। भारी बरसात ऊपर से पड़ी, पिछले 10-15 दिन से वहां पे बरसात हो रही है और पिछले 2 दिन से बहुत जबरदस्त बारिश होने की वजह से मिट्टी जो है जैसे एक मड का जो फ्लड आता है वो रूप धारण करके उस दिशा की तरफ बह जाती है जिस तरफ स्लोप होती है, और उसी स्लोप में जो रास्ते में घर आएंगे, कोई जिंदा आदमी आएगा तो वो उसके नीचे दब जाएगा। अच्छा हो या बुरा, भारत में धार्मिक मान्यताएं और आस्था इतनी गहरी है कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी पर डालने में ज्यादा देर नहीं लगती। पहले केदारनाथ और फिर मालिन में कुदरत के कहर इसे और ज्यादा बल दे चुके हैं। उत्तराखंड में भी इस आपदा को धर्म अधर्म से जोड़कर देखा जा रहा है। मौसम और भूवैज्ञानिक इस प्राकृतिक आपदा होने की वजहों को सामने रख रहे हैं। धर्म स्थान पर कुछ भी नहीं होता था, वहां पर आजकल होटल बन गए हैं और व्यवसाय के बड़े बड़े केंद्र बन गए हैं। तो व्यवसाय में अब अक्षय सब सेवन होता है और सबका व्यापार भी होता है, तो ये पाप की वृद्धि हो रही है। तब तो भगवान का लोग दर्शन करके आते हैं और मंदिर से बाहर आते ही पाप में रत हो जाते हैं, पाप शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये भी कारण है, एक जहां पर भगवान का अखंड वास होता है, ये भी एक कारण बनता है कि वहां पर जब पाप की वृद्धि हो रही है इस रूप में, तो वहां पर प्रकोप संभव है। इसमें कि 3 परिवार थे और कुल 7 व्यक्ति, जिसमें से एक को जीवित निकाला गया, जिनका इलाज जॉली ग्रांट हॉस्पिटल में वर्तमान में चल रहा है, और एक अभी लापता है। 5 के शव बरामद कर दिए गए। बचाव का कार्य अभी वहां पे चल रहा है और एक व्यक्ति जो अभी गायब है उनको खोलने की कार्य वहां पे चल रहा है। जहां तक आगे की तैयारी का सवाल है, तो जो नॉर्मल रहता है, जहां पे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, इस तरह की लोकेशंस हैं, वहां पे हमारी टीम पहले से है। तो टिहरी और पुणे के बारे में बात यहां पर हो रही थी। कामेश्वर उपाध्याय और इसके साथ डॉक्टर एसपी सती हमारे साथ मौजूद हैं। एसपी सती जी, उपभोक्तावाद भारतवर्ष को कह सकते हैं चबाया जा रहा है, खासतौर पर केदारनाथ, भीमाशंकर के आसपास के जिस तरीके के ये मामले हुए, तबाही हुई है। ये फिर बाद में हम लोग डिबेट करते हैं और यही बात होती है कि पर्यावरण मानकों का ध्यान नहीं रखा, जागरूकता वहां पर नहीं ली गई, प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर डेवलपमेंट इश्यूज को, और इको सेंसिटिव जोन जिस पर लंबे समय से डिबेट हो रही है, लेकिन फिर तर्क ये होता है कि भाई वो इको सेंसिटिव जोन कोई घोषित कर दिया जाएगा तो विकास कहां होगा, विकास अगर नहीं होगा तो मानव कहां जाएगा। इस पर इतनी लंबी डिबेट होती है, पूरी चेन इससे बनी हुई है। कहां ये कड़ी सबसे ज्यादा कमजोर दिख रही है? देखिए निहारिका, ऐसा है कि 2 तरह के हिंदुस्तान है, एक समर्थ हिंदुस्तान है और एक निरीह हिंदुस्तान है। आप अगर पुणे वाले केस में देखें, मुझे जानकारी जहां तक मिली है कि यहां पर ये जो गांव बसाया गया था, ये किसी डैम के बनने की वजह से, बांध के बनने की वजह से माइग्रेशन कर दिया गया था, उन लोगों को, बेचारों को वहां बसाया गया था। वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशंस को न देखते हुए और इतने वल्नरेबल सिचुएशन में उन लोगों को, बेचारों को वहां बसाया गया। इसी तरह से हिमालय में भी हो रहा है। कई जगह ऐसी जगहों पर ज्यादा तबाही हुई है जो बांध के फ्रिंज में थे, बांध के सराउंडिंग में थे। हम ये कहना चाहते हैं, पहाड़ बहुत संवेदनशील है और बहुत ज्यादा फ्रेजाइल इकोसिस्टम इनका होता है। इसके लिए विकास का मॉडल एक सुविचारित होना चाहिए, बहुआयामी अध्ययन के बाद, बहुत पिन पॉइंट अध्ययन के बाद ये सब होना चाहिए। जिस तरह से अंधाधुंध विकास बिना आधारभूत डाटा आपके पास उपलब्ध नहीं है, उसके बावजूद भी आप इतने बड़ी संख्या में बांध बना रहे हैं, इतने बड़े विकास कार्य एक साथ शुरू कर रहे हैं। इन सब चीजों का परिणाम ये होना ही होना है। इसका सबसे ज्यादा मार गरीब असमर्थ पे पड़ती है। यह बात भी गलत है जी। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो ये पूजा और भगवान की बात करते हैं, बिल्कुल अपनी जगह सही है। मैं ये कह रहा हूं, भगवान अगर सर्वशक्तिमान है तो भगवान की शक्ति बहुत ज्यादा फोकस भी होती है। भगवान ये भी जानता है कि कौन गलत कर रहा है, तो भगवान उसको न मार के जो इनोसेंट हैं, जो बसा दिए गए हैं, उनको कैसे मार रहा है? ये भगवान पे मतलब भगवान की महिमा का वर्णन हो रहा है या भगवान की निंदा हो रही है? ठीक, ये भगवान की निंदा की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कामेश्वर जी, समय की बहुत कमी है, क्या संदेश आप भक्तों को और जागरूक दर्शकों को देना चाहते हैं? इस प्रलय के मायने क्या समझाना चाहते हैं? बहुत कम समय हमारे पास। व्यक्तिगत रूप में एक शुद्ध आचरण करते हुए और जो प्रकृति के विरुद्ध न हो वैसा आचरण करते हुए व्यक्ति को अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक साम्राज्यवादी शक्तियां भारतवर्ष में सांस्कृतिक विनाश के लिए अकूत धन
डॉलर के रूप में भारतवर्ष में भेजती रहेंगी। यहाँ का लोभी शासक वर्ग उसे प्राप्त करके भारतवर्ष का कत्ल करता रहेगा, यह सुनिश्चित है। इसलिए अपने को बचाना और सन्मार्ग पर चलना, यही हमारा संदेश है। धन्यवाद आप दोनों सम्मानित अतिथियों का इस डिबेट में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। खबरें जारी।